नमस्कार। आज बात करने वाले हैं शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। शुक्र और राहु जो आपस में कट्टर शत्रु ग्रह हैं, ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो किस तरह के अशुभ फल देगा। क्योंकि जनरली हम बात करते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ फल भी दे सकता है, मगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अशुभ फल ही देगा। किसी भी तरह के शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो किस तरह के अशुभ फल देगा, कितने देगा और कौन कौन सी बीमारी देगा, उन सब की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जो प्रॉब्लम यहाँ बताई जाएंगी या जो आपको अपने जीवन में जिनकी ये कॉम्बिनेशन है कुंडली में देखने को मिल रही है, वो सब प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रही है तो उनका इलाज संभव है या परेशानियां फेस करते ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो रेमेडीज बताई जाएंगी वो परफेक्ट रेमेडी हैं, और जब जिस तरीके से बताई जाएंगी उस तरीके से आप उन रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो यहाँ पर शुक्र क्या है, गाय, गाय माता, और राहु को क्या कहा गया है, हाथी। ये हमने शुक्र और राहु के जब सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो वहां पे डिटेल में बात करी थी कि हाथी किस तरह से अपना इफेक्ट देता है, यानी कि राहु किस तरह से अपने अशुभ फल देता है और शुक्र किस तरह से देता है। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप इस बात से समझ जाइए कि गाय और हाथी के कॉम्बिनेशन में दोनों आपस में शत्रु हैं, तब ऐसे में नुकसान किसका होगा, गाय का। तो यहाँ पर राहु शुक्र को बुरी तरह डैमेज कर देंगे, और शुक्र क्या है, हमारी गृहस्थी, हमारा लाइफ पार्टनर यानी कि पत्नी। साथ ही शुक्र क्या है, हमारा ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ। दूसरा, माता लक्ष्मी कहा गया है, धन। तो यहाँ पर इन सभी चीजों में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो क्या कहा गया है, मिट्टी भरी काली आंधी। शुक्र क्या है, मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी भरी काली आंधी यानी कि शुक्र की हालत खस्ता, शुक्र का फल खराब। अब जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो हम बात करेंगे, क्या केवल युति होने पर यानी कि शुक्र राहु कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तभी ये फल देखने को मिलेंगे, या इसके अलावा और कौन सी कंडीशन में ये फल जो यहाँ बताए जाएंगे कि दोनों इकट्ठा होने के समय पर। अब इकट्ठा कब माने जाएंगे, देखिए, दोनों कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों, 12 के 12 घरों में कहीं बैठे हों तो इकट्ठे है ही हैं। अगर इसके अलावा दृष्टि संबंध बन रहा हो, अब दृष्टि संबंध के ऊपर दृष्टि यानी कि लाल किताब का जो एस्पेक्ट, दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए स्टार्टिंग में सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप इजीली समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर दृष्टि से संबंध बन रहा हो यानी कि राहु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही हो, तब भी ये संबंध माना जाएगा। आपने युति को ही कंसिडर करना है, जो फल बताए जा रहे हैं उन्हीं फल को कंसिडर करना है, और वही फल आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा दोनों अगर कुंडली में साथ वाले घरों में है, फॉर एग्जाम्पल शुक्र अगर सेकंड हाउस में है और राहु थर्ड हाउस में, या राहु फर्स्ट हाउस में और शुक्र आपका सेकंड हाउस में, इसी तरह कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी ये साथ साथ के घरों में हुए, तब भी आपको वही इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर शुक्र राहु युति के बताए जा रहे हैं। तो आपने केवल शुक्र राहु की युति को कंसिडर नहीं करना है, अपनी कुंडली में ये भी चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन यानी कि राहु शुक्र का किसी तरह से कोई कनेक्शन तो नहीं हो रहा। अगर कनेक्शन हो रहा है तो जो रेमेडीज बताई जाएगी उन रेमेडीज को फॉलो करना है, क्योंकि वो सिम्टम्स आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के घर पर नीले नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर नीले रंग के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्दे जो कर्टन है वो नीले रंग के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, नाखून या बाल बढ़ाने का शौकीन लड़का हो या लड़की हो, उसको नाखून बड़े रखने का शौक होगा, उन पे कलर करने का शौक होगा। तो ये यहाँ पर कुंडली के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इनके अशुभ हालात की बात करेंगे तो अशुभ हालात में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लड़के की अगर कुंडली में है तब यहाँ पर लड़के की में हो या लड़की की में हो, यहाँ पर जातक कैरेक्टर का लूज होगा। अब जातक क्या लिखा गया है कि गर्लफ्रेंड उसकी होंगी और गर्लफ्रेंड के साथ जो है उनके गलत संबंध देखने को मिलेंगे, और इवन
गर्लफ्रेंड के अबॉर्शन तक देखने को मिलेंगे। नींद में बोलने की आदत, यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो या तक कि रात की नींद खराब होगी और रात को नींद डिस्टर्ब होगी, साथ ही नींद में बोलने की आदत देखने को मिल सकती है। दोनों एक साथ होने पर जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित शुक्र का फल खराब ही देखने को मिलेगा। यानी कि शुक्र जिन चीजों का कारक है, कारक किन चीजों का है? गृहस्थी का, लाइफ पार्टनर का, ऐशो आराम का, लग्जरीज का। इसके अलावा जिस हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा, सपोज कीजिए 5th हाउस में है, लेट फॉर एग्जांपल 5th हाउस में है। अब 5th हाउस किसका है? औलाद का। तो औलाद के संबंध में अशुभ फल देखने को मिलेंगे। यानी आपने कैसे चेक करना है? ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी हाउस में है, अब वहां पे शुक्र के अशुभ फल, तो आपने कैसे एनालाइज करना है कि शुक्र के उस हाउस के वीडियो में, सपोज कीजिए आपकी कुंडली में 4th हाउस में है या 10th हाउस में या 1st हाउस में है, तो शुक्र 1st हाउस के वीडियो या 4th हाउस के वीडियो, किसी वीडियो में जाके, जिस भी हाउस में है उस वीडियो में जाके शुक्र के अशुभ हालात, अशुभ कंडीशन, जो बैड कंडीशन बताई गई है वो कंसिडर करनी है। साथ ही वहां पे अशुभ शुक्र के लिए जो रेमेडी बताई गई है उन रेमेडीज को फॉलो करना है। दूसरा, जो रेमेडी यहां बताई जाएगी उन रेमेडीज को फॉलो करना है, तो 100% आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। साउथ फेसिंग हाउस, अब यहां पर साउथ फेसिंग हाउस में अगर ऐसा व्यक्ति रहता है और खास तौर पर अगर उस घर का दरवाजा भी, यानी कि मेन गेट बड़ा होता है, तो यहां पर 100% बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। किसके लिए? पत्नी के संबंध में, यानी कि वाइफ के हेल्थ इश्यू 100% रहेंगे, वाइफ परेशान रहेगी और उसकी उम्र को लेके भी संदेह की स्थिति ही देखने को मिलेगी। दूसरा, धन की समस्या भी अवश्य बनी रहेगी। नाखून लंबे रखना, उन पर कलर करना मंदे की पहली निशानी होगी। तो यहाँ पर नाखून लंबे नहीं रखने हैं, उन पे किसी तरह का कलर वगैरह नहीं रखना है, यानी कि आपने नेल कट करके रखने हैं अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है। 43 एज तक खराब स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो 43 की एज तक जातक को परेशानियों का सामना निश्चित तौर पर करने को मिलेगा। और जो यहाँ पर अभी बीमारी वगैरह की बात की जा रही है वो भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 43 एज तक स्थिति खराब रहेगी, जिसकी वजह से रात की नींद खराब होगी और पाइल्स की शिकायत या इससे मिलती जुलती कोई शिकायत, क्योंकि पाइल्स की जो बीमारी है वो बेसिकली हमारे जो हिप्स बॉडी का हिस्सा है, ये राहु का पार्ट है। शरीर में हर प्लैनेट का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पोर्शन है। तो हमारा जो आपका गुदा द्वार है वो राहु के अंडर में आता है। तो यहाँ पर गुदा द्वार के आसपास आपको जख्म की शिकायत या पाइल्स की प्रॉब्लम या पाइल्स से मिलती जुलती और की प्रॉब्लम देखने को अवश्य मिलेगी। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो अशुभ फल ही देगा, मगर यहाँ पर कुछ हाउसेस के अंदर विशेष तौर पर अशुभ फल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1st हाउस में है, लगन भाव में ये कॉम्बिनेशन होने पर यहाँ पर पत्नी को या जिसकी कुंडली में है लड़के को, यानी कि जिसकी कुंडली में है उसे या उसके लाइफ पार्टनर को, अब किसी की भी कुंडली में हो, चाहे लड़की में हो या लड़के में हो, तो खुद को या लाइफ पार्टनर को दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या मिलेगी। दूसरा, अगर ये 2nd हाउस में है, अब 2nd हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो 2nd हाउस किसका है? परिवार का। पहला घर किसका है? आपकी अपनी पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पर पहले घर के अंदर जो प्लैनेट अशुभ स्थिति में होगा वो आप पे खुद पे इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात क्यों आ गई? क्योंकि 1st हाउस से दृष्टि कहाँ जाती है? 7th हाउस पे। 7th हाउस किसका है? यानी कि पहला घर आपकी खुद की पर्सनैलिटी का, खुद के आप खुद बैठे हुए हैं एक तरह से यहाँ पर, और ये आपके लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का। तो पहले घर में अगर कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होगा तो उसका इफेक्ट आपका 7th हाउस पे जाएगा, यानी कि गृहस्थी पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब 2nd हाउस किसका है? परिवार का, ससुराल का, धन का। तो यहाँ पर
शुक्र इस घर के मालिक हैं, राहु साथ में होंगे तो यहाँ पर बृहस्पति के फल को भी खराब करेंगे, किस्मत मंदी कर देंगे, ससुराल में को दिक्कत कर देंगे, यानी कि जातक ससुराल के लिए अशुभ होगा। शादी के बाद से ससुराल में कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। ससुर ऐसे जातक के नहीं होंगे या शादी के बाद उनकी जल्दी मृत्यु देखने को मिल सकती है। तो कई बार हम लोग कुंडली में शादी करते हुए कुंडली का मिलान करते हैं तो केवल गुण मिलान के आधार पर शादी कर देते हैं, मगर शादी करते हुए आपको प्रॉपर लड़के लड़की दोनों की हॉरोस्कोप को चेक करना चाहिए। पता लगा कि लड़की की या लड़के की, जिसकी भी किसी एक ही कुंडली के अंदर ऐसा योग बना हुआ है कि ससुराल के लिए बहुत अशुभ होगा या बर्बाद करता चला जाएगा। अब पता ही नहीं लगेगा कि शादी के बाद हुआ क्या है। बर्बादी का कारण आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप में ढूंढते रहेंगे, मगर आपको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर लड़का यानी कि दामाद जो घर में आया है उसकी कुंडली का इफेक्ट आपके परिवार पर देखने को मिला है, या लड़की जो उस घर में आई है उसका इफेक्ट आया। कई बार हम बात करते हैं कि यहाँ पर दामाद के पैर शुभ नहीं है या बहू के पैर शुभ नहीं है, तो उन सब चीजों का अर्थ सिर्फ यही है कि यहाँ पर शादी होने के बाद स्थितियां खराब होती देखने मिली। तो हम जनरली कह देते हैं कि जब से लड़की आई है या लड़का आया है, या हम ये सोचते हैं कि लड़की हमारे घर से चली गई इस वजह से दिक्कत आई है। तो यहाँ पर प्रॉपर कुंडली का मैच मेकिंग करना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो यहाँ पर रेमेडी करके उन चीजों को बैलेंस किया जा सकता है जिससे कि अशुभ स्थितियां देखने को ना मिले। अदरवाइज हम अपनी कुंडली चेक करते कराते फिरेंगे और पता ही नहीं लगेगा देखने वाले को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है, रेमेडी भी काम क्यों नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक कुंडली से आप पूरे खानदान के बारे में चीजों को चेक कर सकते हैं। मामा, नाना, दादा, पिता, बहन, बेटी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पिछली कुछ वीडियोस में हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बहन बेटी बुआ के हालात ठीक नहीं होंगे। निश्चित तौर पर जब डेली हम कुंडलियों को एनालाइज करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर मैच होती दिखती हैं, मगर दिख रही हैं। तो यहाँ पर इलाज बता दिया जाता है, जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से बता दिया जाता है। और जब आप रेमेडी करते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर ससुराल के हालात खराब कर देगा, ससुराल के शुभ नहीं होगा, जातक की जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बने रहेंगे, यानी कि जीवन के अंदर कभी बहुत अच्छी स्थिति पे होगा, कभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति पे, कि यहाँ पर एक एक पैसे को मोहताज हो जाएगा। और यहाँ पर राहु सेकंड हाउस के समय जो प्रिकॉशन बताई गई हैं उन प्रिकॉशन को फॉलो करना है, अदरवाइज जेल भी भिजवा देगा। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस की अगर बात करते हैं तो थर्ड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा शुक्र और राहु का, तो यहाँ पर थर्ड हाउस में बुध और केतु का फल 34 साल उम्र तक खराब रहेगा। बुध क्या है? बहन बेटी बुआ। बुध क्या है? हमारा दिमाग। बुध क्या है? हमारा व्यापार। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। केतु क्या है? हमारी बैकबोन, हमारे कान, हमारे पैर, हमारे घुटने, शरीर के पार्ट। केतु क्या है? हमारे पैरों का चक्कर। यानी केतु कुंडली में जब खराब होता है तो केतु क्या है? ऐश का कारक। तो केतु का हमने काफी डिटेल से बात करी है केतु के वीडियोस में, सेपरेट वीडियो अंडरस्टैंड केतु ही बना रखा है, केवल इस वजह से कि ताकि आप राहु, केतु, सैटर्न इनको गहराई से समझ सकें। और प्रॉपर सारी ही रेमेडीज आपके साथ शेयर करी है, जिससे आप उन सभी रेमेडीज को फॉलो करके जो अशुभ लक्षण बताए जा रहे हैं या जो आपको अपनी कुंडली में देखने को मिल रहे हैं उन सब चीजों को आप ठीक कर सकें। तो यहाँ पर केतु का फल खराब होगा, यानी कि औलाद की दिक्कत। अब कुंडली के अंदर केतु ऑलरेडी, क्योंकि देखिए फल कितना खराब होगा, यहाँ पे एक जानकारी दे दी कि बुध और केतु दोनों का फल खराब होगा, मगर बुध और केतु कुंडली के अंदर खुद कहाँ बैठे हैं ये देखना पड़ेगा। अगर बुध और केतु कुंडली के अंदर खुद पहले से ही खराब कंडीशन में है तो अब डबल मार होगी, यानी कि जरूरत से ज्यादा फल खराब देखने को मिलेगा। तो कई बार हम बात करते हैं कि कोई प्लैनेट शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, मगर कितना देगा। तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन किसी तीसरे प्लैनेट को इफेक्ट कर रहा है। अगर तीसरा प्लैनेट जिसको इफेक्ट कर रहा है वो पहले से ही बीमार स्थिति में है
तो यहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है कि जैसे एक व्यक्ति खुद बीमार था, ऊपर से किसी दुश्मन ने उस पर अटैक कर दिया, तो अब वो उसे झेल नहीं पाएगा। और अगर वो पहले से खुद अच्छी कंडीशन में है मगर यहाँ पर दुश्मन अटैक कर रहा है तो थोड़ा सा कमजोर जरूर होगा, मगर पूरी तरह उसका फल खराब नहीं होगा। 7th हाउस की बात करते हैं। अब 7th हाउस के अंदर ये विशेष तौर पर सबसे ज्यादा खराब फल देता है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद होगी, पत्नी के हेल्थ इश्यू होंगे, तलाक की नौबत आएगी, जहां तक कि एक से अधिक शादियों के योग बनेंगे, और जितनी भी शादियां होंगी सारी की सारी जो महिलाएं शादी होके आएंगी वो हमेशा यही कहेंगी कि मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी इस इंसान से शादी करके। यहाँ पर इस तरह के हालात वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा अपनी गृहस्थी को लेकर। तो मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, तलाक होगा, पत्नी के हेल्थ इश्यू होंगे और पत्नी की उम्र भी लंबी नहीं होगी। तो हर तरह से बहुत ही ज्यादा अशुभ फल, मानसिक रूप से परेशान रहेगा, धन की समस्या रहेगी कि शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी, तो शुक्र पीड़ित तो धन की समस्या भी होगी। और साथ ही जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा तो चंद्र और केतु का फल खराब। चंद्रमा क्या है, मन का कारक, चंद्रमा क्या है, लिक्विड क्या है, चंद्रमा क्या है, माता का कारक, केतु क्या है, औलाद का कारक, जैसे भी आपको बताया। तो चंद्र और केतु का फल भी कुंडली में खराब हो जाएगा। फिर वही बात कि ये दोनों अगर कुंडली पहले से खराब है तो पता लगा औलाद हुई नहीं, औलाद के योग ही खत्म हो गए। अब केतु जो है उसके आपके बारे में जानकारी दे रखी है, केतु किन हाउसेस के अंदर अच्छा है, कब खराब है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को आपने डीपली एनालाइज करना है। तो यहाँ पर इन हाउसेस के अलावा ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो आपने शुक्र और राहु के सेपरेट सेपरेट फल जो अशुभ स्थिति के बताए गए हैं उनको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में है तो आपने 10th हाउस राहु के वीडियो में जाकर राहु के अशुभ फलों को कंसिडर करना है। साथ ही शुक्र 10th हाउस की वीडियो में जाकर शुक्र अशुभ के फलों को कंसिडर करना है। तो उन रेमेडीज को फॉलो करना ही करना है। साथ ही शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर जो आपको बताया है कि पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मैरिड लाइफ खराब होगी, तो ये सारी चीजें तो देखने को मिलने ही वाली हैं, धन की समस्या रहेगी। अब करना क्या है, तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की रेमेडी कौन सी एग्जैक्टली इफेक्टिव रेमेडी है जिनको करने से आप इन अशुभ फलों से बचाव कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज के बारे में कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन से रेमेडीज को हमने फॉलो करना है और इन रेमेडीज को करके आप निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अशुभ फल बताए गए हैं उनसे मुक्ति पा लेंगे। नंबर 1, नीला फूल पत्नी के द्वारा वीरान जगह में दबाएं। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, सबसे पहला काम आपने करना है जिससे धन में बरकत होगी, पत्नी के हेल्थ इशू ठीक होंगे। क्या, शाम के वक्त कब, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद नीला फूल पत्नी के हाथों से वीरान जगह में, यानी कि पति पत्नी ने जाना है, एक गड्ढा खोदना है किसी वीरान जगह पे जहां पे कोई आता जाता ना हो और नीला फूल दबा देना है। ऐसा अगर आप 43 दिन लगातार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सेकंड, घर में चांदी की ईंट रखें। अब यहाँ पर घर में चांदी की यानी कि चंद्रमा को कायम करना काफी ज्यादा जरूरी बताया गया है। तो घर में चांदी की एक ठोस ईंट कम से कम 50 ग्राम की हो तो ये रखना काफी ज्यादा शुभ फल देगा। गुमनाम गड्ढों में, अब यहाँ पर गड्ढे में, किसी गड्ढे के अंदर आपने तांबे का पैसा दबा देना है, ये भी एक रेमेडी है और काफी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। दूसरा, आपने मूंगा रतन के बारे में आप सभी जानते हैं, रेड कलर का होता है, तो मूंगा रतन चांदी की अंगूठी में पहनना काफी शुभ फल देगा। दूसरा, चांदी का कड़ा और चैन पहने, यानी कि चांदी को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जातक मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेगा मन, और यहाँ पर जब मन परेशान रहेगा तो यहाँ पर आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में। यहाँ पर चंद्रमा को हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो शरीर पर चांदी को धारण करना है। तो हाथ में चांदी का कड़ा पहने, शुद्ध चांदी का, गले में चांदी की चैन पहने। इसके अलावा नारियल का दान करें, तो नारियल का दान लगातार 43 डेज मंदिर में करें।
उसके बाद एवरी सैटरडे करते रहें। दूध में मक्खन मिलाकर दान करें। इसी तरह 43 डेज दूध में यानी कि 1 कप दूध ले लें, उसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाएं और मंदिर में रख के आए, या किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ पानी से भरा मटका रखें। अब जैसा कि भी आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, मगर यदि व्यक्ति साउथ फेसिंग मकान में रहता है और घर का दरवाजा भी बड़ा हो, तो यहाँ पर ये कंडीशन बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगी। तब ऐसे में अगर आप साउथ फेसिंग मकान को चेंज नहीं कर सकते, घर के दरवाजे को नहीं बदल सकते, तब क्या करना है, क्योंकि ये सब चेंज करना इतना आसान नहीं होता। आदमी जिस मकान में रह रहा होता है उसमें किसी तरह का चेंज कराना भी सोच समझ के कराना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन छुड़वा देते हैं तो शनि बिगड़ जाएगा। तो पता लगा कि एक प्रॉब्लम हटी नहीं, दूसरी खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन छिड़वानी हो तो क्या करना है, तो सबसे पहले शनि की रेमेडी फॉलो करनी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराना है। साथ ही वर्षफल चेक कर लेना है कि वर्षफल के अंदर शनि विशेष रूप से किसी अशुभ स्थिति में तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो और विशेष रूप से बहुत ज्यादा अशुभ फल दे रहा हो तो उस साल कोशिश कीजिए ना छिड़वाएं। अगर नॉर्मली ही है तब ऐसे में शनि की रेमेडी करके आप मकान में कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि किस कारण से समस्या आ गई। हम कुंडली में चेक करते रहते हैं कि मंगल खराब है, किसकी महादशा खराब है, मगर यहाँ आपने कई बार, जैसा आपको पहले वीडियो में बताया, कि आपने अपने घर के टॉयलेट छिड़वा लिए, सीढ़ियाँ छिड़वा ली, या आपने मकान की छत वगैरह रिपेयर करवा ली, या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन घर में करवा लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या राहु खराब है कुंडली में, ससुराल से आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट ले ली, या वर्षफल में शनि खराब है तो आपको मना किया गया जिन काम के लिए वो काम शनि छठे घर के समय कर लिए। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ से आ गई आपको पता ही नहीं लगेगा, और आप कुंडली को चेक करते रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे कि एग्जैक्टली दिक्कत आ कहाँ से रही है। यहाँ पर जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो आपने करना क्या है कि अगर दरवाजा चेंज करना संभव ना हो तो दरवाजे के दोनों तरफ 2 घड़े पानी से भरे हुए रख देने हैं। इसके अलावा घर की दहलीज के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा दबा देना है। तो ये काम आपने अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये जो समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उनसे आपका बचाव हो जाएगा। तो आज हमने बात करी शुक्र और राहु से के कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र और केतु। शुक्र और केतु आपस में मित्र हैं। शनि राहु आपस में शुक्र और राहु आपस में कट्टर शत्रु हैं। उसी तरह शुक्र और केतु आपस में एक अच्छे मित्र हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली में क्या हमेशा शुभ फल देगा या अशुभ फल भी दे सकता है, और अगर अशुभ फल देगा तो किस तरह के अशुभ फल देगा उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।